आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही आश्चर्यजनक एक महाप्रयोग आपको बताएंगे, जिसमें आपको कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोटका नहीं करना है, कहीं भी आपको जाना नहीं है, किसी प्रकार का खर्चा नहीं करना है, किसी प्रकार के मंत्र का जाप आपको नहीं करना है। बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, बहुत ही सिंपल सा प्रयोग है। इसको करते ही शीघ्र ही आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि क्या करें, हमारे भाग्य में तो दुख लिखे हुए हैं, हमारे भाग्य में सुख नहीं लिखा हुआ, हमने अपने जीवन में कभी भी सुख का मुख नहीं देखा, हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब रहे हैं, हमारी किस्मत ही ऐसी है। जो व्यक्ति निरंतर दिन रात अपनी भाग्य को, अपने किस्मत को कोस रहा है, तो वह एक बार इस प्रयोग को करें। आपकी धन की समस्या है, आपके रोग बीमारी रहती है, जिसके लिए आपने अनेकों डॉक्टरों के पास आपने इलाज कराया है, लेकिन इलाज तो दो, डॉक्टर आपकी बीमारी का भी पता नहीं लगा पा रहे। आपके लाइलाज बीमारी हो रही है, कोई भी उसका समाधान नहीं निकल पा रहा, तो उससे भी निश्चित ही इस उपाय को करने से छुटकारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके धन में वृद्धि होगी, कारोबार व्यापार में वृद्धि होगी, जहां भी आप जाएंगे वहां आपको मान सम्मान मिलेगा। कभी भी कोई भी बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी, कभी भी किसी प्रकार के रोग कष्ट से आप कष्ट से तंग नहीं रहेंगे, किसी प्रकार से आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कौन सा यह प्रयोग है, कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से सुने, उसको ध्यान पूर्वक सुने, उसमें क्या नियम बताया है, क्या विधि बताई है, कौन सी वस्तु की हमको आवश्यकता है, उसको आप अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद फिर आप उस प्रयोग को करें। तो इसमें कोई भी नक्षत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दिन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी समय की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। आपने केवल प्रतिदिन संध्या के समय, विश्राम करते समय, सोते समय आपने इस प्रयोग को करना है। केवल सरसों के तेल के द्वारा होने वाला यह प्रयोग है। आपने अपने शरीर के अंदर केवल 4 जगह पर यह सरसों का तेल लगा करके आपने विश्राम करना है, और कुछ भी इसके अंदर तंत्र मंत्र नहीं है, कुछ भी ओना टोटका नहीं है, कहीं भी भागा दौड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी भी मंत्र का जाप करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो हमको अपने शरीर में कौन से वह स्थान है, कौन सी वह जगह है जिन पर सरसों का तेल लगा करके हमको विश्राम करना है, जिससे हमारे धन में भी वृद्धि हो सके, हमारे कारोबार व्यापार में वृद्धि हो सके, हमारे जीवन में आई हुई समस्याएं दूर हो सके, हमारा भाग्य किस्मत चमक सके, हमारी रोग कष्ट बीमारी दूर हो सके। इसकी जानकारी हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। लेकिन विशेषकर आप ध्यान रखें, आप पहले वीडियो को सुनने के बाद ही कमेंट करें, क्योंकि कई भक्तजनों को मैंने देखा है, वह वीडियो को अच्छी तरह से सुनते नहीं है, समझते नहीं है और कमेंट कर देते हैं। तो इसलिए पहले उसको आप सुने, फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है या आपको कुछ पूछना है, उसके लिए ही आप कमेंट्स करें। तो क्या करना, जैसे कि हमने आपको बताया था, रात्रि को विश्राम करते समय, सोते समय आपने इस प्रयोग को करना है। आपने क्या करना है, सरसों का तेल लेना है और उसके अंदर केवल आपने 10-11 मेथी के दाने उसके अंदर डाल लेने हैं। उसको अग्नि पर, गैस पर, चूल्हे पर, कहीं भी हल्का सा आप उसको गर्म कर लें। अब गर्म करने के बाद सर्वप्रथम उसमें से थोड़ा सा तेल लेकर आपने अपने तालुए पर लगाना है। अब तालुआ क्या होता है वह भी हम आपको बता देते हैं। सर के ऊपर मध्य भाग में जो ये स्थान माना गया है, इसको हम तालुआ बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक स्थान माना गया है और इसके द्वारा दिन प्रतिदिन हमारे आकाश की हवाओं का संचार होता है। थोड़ा सा सरसों के केवल 2-3 बूंद लेकर के आपने अपने सर के ऊपर तालुए के स्थान पर लगानी है। दूसरा, अपने मस्तिष्क के बीच में, दोनों भौं के बीच में जहां हम तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, उस जगह पर आपने थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर के लगाना है।
और इसके साथ साथ हमारे शरीर का तीसरा स्थान ब्रह्म स्थान, जिसको हम नाभि बोलते हैं। ब्रह्म स्थान इसलिए इसको माना गया है क्योंकि श्री हरि विष्णु की नाभि से ही ब्रह्मा का स्थान उत्पन्न हुआ है। तो थोड़ा सा केवल 1-2 बूंद लेकर के आपने सरसों के तेल की अपनी नाभि पर लगा लेनी है। और उसी तरह चौथा स्थान हमारे शरीर का चौथा अंग है, जो स्थान है जहां पर आपको सरसों का तेल लगाना है, वह अपने पैर के नीचे तलवे के पास, अर्थात जो हमारी एड़ी होती है और आगे का जो पंजा होता है उसका जो मध्य भाग होता है उस जगह पर आपको लगाना है, क्योंकि यह हमारे शरीर का मणि स्थान माना गया है। श्री कृष्ण भगवान के पैर के अंदर भी इस जगह पर मणि की तरह यह स्थान दीप्यमान रहता है, चमकता रहता है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के पैर में इस जगह पर मणि का स्थान है, मणि रहती है। तो आपने क्या करना है, केवल जो हमने 4 स्थान आपके शरीर के बताए हैं, इन जगह पर आपने केवल सरसों का तेल लगाना है और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आप विश्राम करें। आप लगातार प्रतिदिन रोजाना इस नियम को करते चले जाइए। कोई भी इसके अंदर खर्चा नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है, किसी प्रकार के मंत्र जाप नहीं है। बस लगा करके आप विश्राम करें, सो जाएं। जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसको करते चले जाएंगे, उसी हिसाब से आपका भाग्य, आपका किस्मत चमकने लगेगा। आपकी चारों दिशाओं से आपको मान सम्मान मिलने लगेगा, चारों दिशाओं से आपको लाभ होने लगेगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।